नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। चलिए जानते हैं गोपालगंज की खास खबर। गोपालगंज सिविल कोर्ट में कुचायकोट के जदयू विधायक अमरेंद्र कुमार पांडे और पप्पू पांडे, उनके भाई सतीश पांडे और सीए राहुल तिवारी के खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट के मामले में बुधवार को एडीजे 3 की अदालत में जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान पटना हाई कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता नरेश दीक्षित और गोपालगंज सिविल कोर्ट के अधिवक्ता राजेश कुमार पाठक ने राहुल तिवारी की ओर से पक्ष रखा। सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने कोर्ट को बताया कि एफआईआर की तारीख और समय में गंभीर विसंगतियां हैं। गिरफ्तारी मेमो, जब्ती सूची और एफआईआर के समय में अंतर होने की बात कही गई, जिससे पूरे मामले को संदिग्ध और मनगढ़ंत बताया गया है। अधिवक्ता नरेश दीक्षित ने दलील दी और ये मामला राजनीतिक द्वेष से प्रेरित है और घटना को गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने फिलहाल अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है। मामले की अगली सुनवाई अब 28 अप्रैल को निर्धारित की गई है, जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। आज जैसा कि आप लोगों को पता होगा, आज इस केस की सुनवाई हुई, जिसमें मैंने बेसिकली कोर्ट को ये बताया कि एफआईआर की डेट और टाइमिंग के साथ कैसे मैनिपुलेशन हुआ है, कैसे एक झूठा केस तैयार किया गया है और पुलिस उसमें खुद फंस रही है, क्योंकि गिरफ्तारी मेमो में भी डेट और टाइम अलग है, जो जब्ती सूची बनाई गई है उसका टाइम अलग है, एफआईआर का टाइम अलग है। तो ये सारे झूठ ये साबित करते हैं कि इस तरह की कोई घटना कारित ही नहीं हुई है, इसको मैन्युफैक्चर किया गया है, पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस है और इसको कोर्ट ने अप्रिशिएट भी किया है। अब देखिए ऑर्डर पे है, क्या करते हैं, क्या होता है। इनके मामले में हम राहुल तिवारी जो चार्टेड अकाउंटेंट हैं, सतीश पांडे के केस के में पास। गोपालगंज के भोरे थाना क्षेत्र के कल्याणपुर लक्ष्मीपुर टोला गांव में घरेलू कलह से परेशान एक विवाहिता ने फांसी लगाकर अपनी जान ले ली। मृतका की पहचान सिवान जिले के बरहड़िया थाना क्षेत्र के पहाड़पुर निवासी भूसरा खातून के रूप में हुई है। बताया जाता है कि वर्ष 2018 में उनकी शादी सद्दाम हुसैन से हुई थी और उनके 3 छोटे बच्चे हैं। घटना की रात वो बच्चों के साथ कमरे में सोने गई थी। सुबह करीब 4 बजे बच्चे के रोने पर परिजन घर के कमरे में पहुंची और उसका शव पंखे से लटका मिला। मृतका हाल ही में मायके से लौटी थी और मानसिक प्रताड़ना की बात सामने आ रही है। मायके वालों ने ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। बसीरुन खातून। कैसे का घटना भइल बा? सर हम चल गए रही, हमार चाचा मर रहा। हम हमरा के कभी कपड़ा पहना दे, सिर झाड़ देवी और सब कर देवी। हम कल 8 बजे हम जैसे चल गए बिहान काल। कहाँ गए हो? सीमा टाणावा। उनकर बेटी आवत रही कलकत्ता से, लेट हो गए तो मागरी के टाइम माटी उटी दिया हुआ, गाड़ी बस छूट गए तो हम रात के रह गए बनी हुई जा। ए बार खबर गई तो हम अभी आवत। घर में कौन कौन लोग थे? फतोल वाले 3 जने। तो वो अपना को अलग बना के खाते रही, अलग अलग खा लो। उनका के बेटी नहीं जानत रही सर, हम न जने के हमारे संग दादा करिए जौन भी कहत ले तो नहीं करत रही सर। इनके पति कहाँ रहला? पति बड़े बाहर। लड़ाई कितना दिन से? 2.5 साल हो गए उनका गई। रोवा इनका को बच्चा? इनका 3 जना बाबू, 2 जना बाबू, एगो बाबू। अच्छा, एगो चीज बताइए, काहे ये गले में फंदा लगाई है? सर हमने की कुछ जाना, हमरा के सब भेज दिल, बड़ी बूढ़ा बूढ़ी हमने की चल गई बनी सन, दिया दिन अपन खैले वाली, पकौले वाली, अपन बनौले बड़ी खैले बड़ी। अब हम नहीं जाने दिल के बात। आप घर की परिजन है क्या? पति पत्नी में भी विवाद चल रहा था का? पति उनको से पूछने के बात भई, वो फोन करलन तो बतिया ले, सब एथी कर ले। उनको से कोनो झगड़ा नहीं, कोनो झगड़ा उनको से, कोनो झगड़ा नहीं। कहीं इलाज भी चल रहा था क्या आपके पतोह का जो फांसी लगाई है? इलाज उनका ऑपरेशन थोड़ा अथी के भर रहा, तब चल रहा इलाज। तार लिया तो उनका बहन के आज 5 तारीख के गई, 5-6 दिन हुई हॉस्पिटल में बच्चा भर तो यू गई तो अपना के देखा के हमरा से पैसा लेके गई। बाबू कहल कि हम पैसा दे दिए तो हम दे देनी पैसा, बच्चन के लेके गई, अपन दवाई वही करा के 4 दिन के बाद फिर चल आई। मेरा नाम रानी खातून। अच्छा, ये क्या हुआ था, कैसे क्या हुआ? या घर में पहले से कोई विवाद वगैरह भी चल रहा था? नहीं, घर में किसी से कुछ भी नहीं। अब वो मोबाइल पे पता नहीं क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है,
मोबाइल ही बताएगा। मैंने घर में किसी से कुछ भी नहीं हुआ था, सास ससुर के घर में। अच्छा, उसका मोबाइल फोन घर में ही है? जी, घर में है। गोपालगंज के सर्किट हाउस में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री कमलेश पासवान ने नारी बंधन अधिनियम को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये कानून महिलाओं को राजनीति में सशक्त और प्रभावी भागीदारी देने की दिशा में ऐतिहासिक कदम है, लेकिन विपक्ष इसके रास्ते में बाधा डाल रहा है। मंत्री ने बताया कि इस अधिनियम का उद्देश्य महिलाओं की राजनीतिक हिस्सेदारी बढ़ाना और निर्णय प्रक्रिया में उनकी बराबर भागीदारी सुनिश्चित करना है। उन्होंने स्पष्ट किया कि कानून जनगणना और परिसीमन के बाद ही लागू होगा, इसके लिए इसमें समय लग सकता है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस, टीएमसी और सपा सहित अन्य विपक्षी दल इसका विरोध कर रहे हैं। वहीं भाजपा जिला अध्यक्ष संदीप गिरी ने बताया कि 26 अप्रैल को महिला मोर्चा द्वारा विरोध मार्च और धरना आयोजित किया जाएगा। इस दौरान पार्टी के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। गोपालगंज जिला पुलिस ने कर्तव्य में लापरवाही और संदिग्ध आचरण के आरोप में मोहम्मदपुर थाना अध्यक्ष श्याम नारायण प्रसाद को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। ये कार्रवाई मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र से जुड़े एक मामले की जांच के दौरान सामने आई गंभीर अनियमितताओं के आधार पर की गई है। एसपी विनय तिवारी ने बताया कि जब्त वाहन के मामले में अनियमितता पाई गई है। वाहन बदलने या मिलीभगत की आशंका जताई जाती है। इसके अलावा कांड दर्ज करने में देरी और जाँच में लापरवाही भी सामने आई है, जिससे पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठे हैं। मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल कार्रवाई की गई। साथ ही अपर थाना अध्यक्ष टिंकू कुमार और मोहम्मदपुर थाना का नया थाना अध्यक्ष बनाया गया है। पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया कि कर्तव्य में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषियों पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। आदरणीय यहाँ के जिला अध्यक्ष आदरणीय श्री गिरी जी, और पॉकेट में डाल दीजिए, आदरणीय गिरी जी और प्रदेश से चलकर आई हमारी महिला मोर्चा की प्रदेश की उपाध्यक्ष आदरणीय श्री अनिमिका पासवान जी और हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्तागण, हमारे नेतागण और उपस्थित सभी सम्मानित हमारे पत्रकार बंधुओं, आज इस थावा देवी के माता के इस भूमि पर आज एक बहुत ही ऐतिहासिक विषय लेकर मैं आपके बीच में उपस्थित हुआ हूँ। आप सब जानते हैं कि पिछले 16 और 17 अप्रैल को जो भारतीय जनता पार्टी ने महिला आरक्षण बिल लेके लोकसभा में आया, उसको पराजित करने का, उसके खिलाफ वोट देने का, उस बिल को गिराने के लिए जिस तरह कांग्रेस पार्टी ने और इंडी गठबंधन के सदस्यों ने ये चाल रचा है, महिलाओं को सदन में आने से रोकने का जो कूटनीति किया है, मैं ये कह सकता हूँ इससे बड़ा पाप इंडी गठबंधन नहीं कर सकती है। साथ गोपालगंज शहर में बुधवार को राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने महिला आरक्षण बिल को लेकर धिक्कार मार्च निकाला। ये मार्च मौनिया चौक से शुरू होकर अंबेडकर चौक तक गया, जिसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। मार्च का आयोजन उपेंद्र कुशवाहा के निर्देश पर किया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व जिलाध्यक्ष सुमेर प्रसाद कुशवाहा और अरविंद कुमार ने संयुक्त रूप से किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने तख्तियां लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और बिल को जल्द पारित करने की मांग उठाई। नेताओं ने कहा कि महिला आरक्षण बिल लंबे समय से लंबित है, जिससे महिलाओं को राजनीतिक अधिकारों से वंचित होना पड़ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार इस मुद्दे पर गंभीर नहीं है। अम्बेडकर चौक पहुंचकर सभा आयोजित की गई, जहां महिला सशक्तिकरण और सम्मान अधिकारों पर जोर दिया गया। रालोसपा नेताओं ने चेतावनी दी कि बिल पारित नहीं होने पर राज्यव्यापी आंदोलन किया जाएगा। गोपालगंज नगर परिषद के वार्ड नंबर 23 में बुधवार को राजकीय पशु चिकित्सालय द्वारा पशु बाजपन निवारण सह जन जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। शिविर में बड़ी संख्या में पशुपालकों ने भाग लेकर अपने पशुओं का निःशुल्क इलाज कराया। इस दौरान करीब 60 पशुपालकों के लगभग 220 पशुओं का स्वास्थ्य परीक्षण, उपचार और चिकित्सीय परामर्श दिया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन वार्ड 23 व 24 के पार्षद ने संयुक्त रूप से किया।
शिविर में जिला पशुपालन पदाधिकारी डॉक्टर अशोक कुमार सिंह सहित कई चिकित्सकों ने पशुओं में प्रजनन संबंधी समस्याओं, रोकथाम और वैज्ञानिक उपचार की जानकारी दी। साथ ही विभागीय योजनाओं और आधुनिक पशुपालन तरीकों के बारे में जागरूक किया गया। स्थानीय पशुपालकों ने इस पहल की सराहना करते हुए भविष्य में भी ऐसे शिविर आयोजित करने की मांग की। गोपालगंज सदर अस्पताल में डीएम पवन कुमार सिन्हा के औचक निरीक्षण के बाद स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। निरीक्षण के दौरान हाजिरी रजिस्टर में फर्जी हस्ताक्षर और ड्यूटी में अनियमितता का मामला उजागर हुआ है, जिसके बाद प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। डीएम ने बताया कि ओपीडी में कई चिकित्सक समय पर उपस्थित नहीं थे, जबकि रजिस्टर में पहले से हस्ताक्षर दर्ज थे। जांच में करीब 30 से अधिक चिकित्सकों पर कार्रवाई की गई और उनके वेतन पर अगले आदेश तक रोक लगा दी गई है। साथ ही अस्पताल उपाधीक्षक कार्यालय के प्रधान लिपिक उमेश कुमार सिंह को निलंबित कर उनके खिलाफ नगर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराने का निर्देश दिया गया है। डीएम ने यह भी पाया कि सुबह 9 बजे तक सिविल सर्जन समेत कई जिम्मेदार अधिकारी अनुपस्थित रहे, जिससे मरीजों को भारी परेशानी होती है। इस कार्रवाई के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। कल ये इंस्पेक्शन हुआ था। मैंने पहले बताया कि इसकी पृष्ठभूमि ये थी कि जब मैंने हेल्थ का जब हमने रिव्यू किया था तो हमने देखा कि पेशेंट का वेटिंग टाइम जो है बहुत ज़्यादा है। स्टेट एवरेज का 30 होना चाहिए आइडियल, जबकि सदर अस्पताल में ये कभी 1 घंटा, कभी सवा घंटा, कभी 75 मिनट, कभी 90 मिनट भी रहता है। तो इसी का औचक निरीक्षण के क्रम में हमने पाया कि पहले ओपीडी में जब मैं शार्प 9:02 पर पहुंचा तो 9:02 से लगभग 9:22 तक एक भी डॉक्टर उपस्थित नहीं थे। सभी की फोटोग्राफ्स हमारे पास है चैम्बर के। और बाद में जब हमने उस अस्पताल में पदस्थापित सभी 40 डॉक्टरों के उपस्थिति को वेरीफाई किया 1 to 1 करके, तो ऐसे करीब 8-9 डॉक्टर पाए गए जिनकी की हाजिरी बनी थी, परंतु डॉक्टर यहाँ फिजिकली नहीं थे। कुछ ऐसे भी डॉक्टर थे जो कि देर से आए, 4-5 ऐसे डॉक्टर थे इनका हस्ताक्षर उनके मूल हस्ताक्षर से मैच नहीं कर रहा था। इस पूरी प्रक्रिया में उस डिस्ट्रिक्ट जो हॉस्पिटल सुपरिटेंडेंट के जो प्रधान लिपिक हैं उनकी पूर्ण सहभागिता थी। चूँकि रजिस्टर एक तो वो लेके बैठे हुए थे और वो रजिस्टर 10 बजे ऑफिस खोलते हैं और तब तक 9 से 10 अटेंडेंस की कोई प्रक्रिया सदर अस्पताल में नहीं है। इसके लिए कहीं ना कहीं सिविल सर्जन, हॉस्पिटल सुपरिटेंडेंट और बड़ा बाबू सभी दोषी हैं जो भी इसकी कार्य व्यवस्था को देख रहे हैं। तो हमने सबसे पहले जो इसमें प्रधान लिपिक की संलिप्तता थी उनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है। और जिन डॉक्टरों के हस्ताक्षर में भिन्नता पाई गई है उनसे शोकॉज मांगा है। उनका शोकॉज उपलब्ध होने के बाद उनके हस्ताक्षर को फॉरेंसिक साइंस लैब में हम भेजेंगे उनके हस्ताक्षर की पुष्टि के लिए। और जो डॉक्टर देर से आए हैं उनकी उनसे स्पष्टीकरण मांगते हुए अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। गोपालगंज के मिनी स्टेडियम में 23 अप्रैल से सक्षम हॉस्पिटल गंगा दामोदर कबड्डी चैंपियनशिप का आयोजन होगा। 4 दिवसीय इस प्रतियोगिता का शुभारंभ वीर कुंवर सिंह विजय दिवस के अवसर पर डीएम पवन कुमार सिन्हा और सदर एसडीओ अनिल कुमार द्वारा किया जाएगा। चैंपियनशिप से पहले एसडीओ कार्यालय में ट्रॉफी और टीमों की जर्सी का अनावरण किया गया। इस मौके पर डॉक्टर अभिषेक रंजन और नीलमणि शाही सहित कई लोग मौजूद रहे। आयोजकों के अनुसार इस प्रतियोगिता का उद्देश्य बिहार और झारखंड के उभरते कबड्डी खिलाड़ियों को मंच प्रदान करना है। लंबे समय से खिलाड़ियों को बड़े स्तर पर अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर नहीं मिल पा रहा था। इस टूर्नामेंट में कुल 8 टीमें हिस्सा लेंगी, जिनमें 5 बिहार और 3 झारखंड की होगी। प्रतियोगिता को पेशेवर ढंग से आयोजित किया जाएगा, जिससे खिलाड़ियों को बेहतर अनुभव मिल सके। ये जो हमारा गंगा दामोदर कबड्डी प्रतियोगिता है 23 तारीख से अपने निज स्टेडियम में होगा और 25 अप्रैल तक चलेगा। उसमें आपको झारखंड की भी कबड्डी टीमें आ रही है और बिहार से भी कबड्डी टीमें रहेंगी। और इसकी पूरी व्यवस्था आपको जो एलिवेट इंडिया स्पोर्ट्स जो एक अपनी एजेंसी है, स्टार्टअप है, जिनके द्वारा ये प्रमोट किया जा रहा है और इसी से बडिंग जो हमारे कबड्डी प्लेयर्स हैं वो आगे बढ़कर देश के लिए खेलते हैं, प्रो कबड्डी लीग में देखते हैं और विदेश में भी जाके खेलते हैं। तो बहुत अच्छा प्रयास है और हम लोग जिला प्रशासन की तरफ से इसमें हर संभव सहयोग प्रदान कर रहे हैं कि ये पूरी टीम अच्छी तरीके से काम करे और खेले। सक्षम हॉस्पिटल गंगा दामोदर कबड्डी चैंपियनशिप यहाँ जो 23 तारीख से हो रहा है उसमें बिहार से टोटल 5 टीमें और 3 झारखंड से टीम है।
हम लोग इसके पहले भी युवा कबड्डी सीरीज़ के नाम से, जो इंडिया का लार्जेस्ट लीग है अंडर 23 ईयर्स इस कैटेगरी में, तो यहाँ से प्लेयर्स को मौका मिलता है प्रो कबड्डी जैसे स्टेज पे जाने का। और इनफैक्ट ईरान में जब वर्ल्ड कप हुआ था, यूथ वर्ल्ड कप हुआ था, तो पूरे इंडियन टीम में 7 प्लेयर्स ऐसे थे जो हम लोगों के टूर्नामेंट से इंडियन टीम में सेलेक्ट हुए थे। तो एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, यहाँ के बच्चों को एक बहुत बड़ा एक्सपोजर मिलेगा जो कबड्डी खेल रहे हैं बिहार में और झारखंड में, और आगे आई एम श्योर कि उनको मौका मिलेगा उन बड़े प्लेटफॉर्म्स पे। गोपालगंज की भोरी थाना क्षेत्र में रिश्तों का संसार करने वाली घटना सामने आई है, जहां चाची और नाबालिग भतीजे ने जहर खाकर जान देने की कोशिश की। दोनों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां अब उनकी स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार महिला की शादी करीब 6 माह पहले हुई थी। पति के काम के सिलसिले में बाहर रहने के दौरान उसका अपने ही भतीजे से प्रेम संबंध हो गया। समय के साथ दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ती गई। इसी बीच जब पति को इस संबंध में जानकारी मिली तो घर में विवाद बढ़ गया। गुस्से में पति ने पत्नी की पिटाई कर दी। इससे आहत होकर महिला ने जहर खा लिया। वहीं चाची की हालत बिगड़ते देख भतीजे ने चूहा मार दवा निगल ली। दोनों को पहले स्थानीय अस्पताल और फिर सदर अस्पताल गोपालगंज रेफर किया गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। गोपालगंज के माझा थाना क्षेत्र में NH 27 पर कोयनी ओवरब्रिज के पास बुधवार शाम हुए सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के अनुसार गोपालपुर थाना क्षेत्र के राजापुर गांव निवासी राजन कुमार अपने बहनोई सत्यप्रकाश के साथ बाइक से जा रहे थे। इसी दौरान एक अज्ञात कार ने उनकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में राजन कुमार की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि सत्यप्रकाश गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से घायल को सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां से हालत नाजुक देख उसे गोरखपुर रेफर कर दिया गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। थाना अध्यक्ष निरंजन कुमार ने बताया कि अज्ञात कार की पहचान की जा रही है। गोपालगंज के तावे थाना क्षेत्र की बंगरा गांव के समीप बुधवार को सड़क हादसे में एक महिला की मौत हो गई। बताया जाता है कि बाइक सवार महिला को एक ई-रिक्शा से जोरदार टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल महिला को तुरंत सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने बेहतर इलाज के लिए गोरखपुर रेफर कर दिया, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। मृतका की पहचान माझागढ़ थाना क्षेत्र के छवई गांव निवासी सुनील प्रसाद की 55 वर्षीय पत्नी शिवपति देवी के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि वो अपने परिजनों के साथ किसी रिश्तेदार के यहाँ जा रही थी, तभी बंगरा मोड़ के पास हादसा हो गया। घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। गोपालगंज के माझा थाना क्षेत्र में कोयनी ओवरब्रिज के पास NH 27 पर बुधवार शाम कार और बाइक की टक्कर में 2 लोगों की गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा उस समय हुआ जब बाइक सवार सड़क पार कर रहे थे, तभी विपरीत दिशा से आ रही अनियंत्रित कार ने जोरदार टक्कर मार दी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उपचार के दौरान एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि दूसरे की हालत चिंताजनक बनी हुई है। गंभीर स्थिति को देखते हुए घायल को बेहतर इलाज के लिए गोरखपुर रेफर कर दिया गया है। दोनों घायलों की पहचान अब तक नहीं हो सकी है। पुलिस ने कार को जब्त कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। थाना प्रभारी निरंजन कुमार ने बताया कि पहचान के लिए गोपालपुर थाना की मदद ली जा रही है। माझागढ़ प्रखंड में बुधवार को आंगनबाड़ी केंद्रों पर THR टेक होम राशन का वितरण किया गया। विभागीय निर्देश के अनुसार प्रखंड के करीब 250 आंगनबाड़ी केंद्रों पर सेविकाओं ने गर्भवती महिलाओं, धात्री माताओं और 6 माह से 3 वर्ष तक के बच्चों के अभिभावकों के बीच सूखा राशन बांटा। वितरण कार्य की निगरानी महिला प्रवेशिका और बाल विकास परियोजना पदाधिकारी द्वारा की गई। माझा पूर्वी पंचायत के माझा टोला लंगटूहट्टा केंद्र पर सेविका प्रतिभा देवी द्वारा लाभार्थियों को THR राशन दिया गया। इसी तरह पूरे प्रखंड के विभिन्न केंद्रों पर सुचारू रूप से वितरण कार्य किया गया। समाचार लिखे जाने तक कहीं से भी किसी प्रकार की अनियमितता की सूचना नहीं मिली है, जिससे व्यवस्था को संतोषजनक माना जा रहा है। माझा प्रखंड में बुधवार को नियमित टीकाकरण अभियान के तहत 1 दर्जन से अधिक आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों और महिलाओं का टीकाकरण किया गया। पथरा, माझा टोला, लंगटूहट्टा सहित कई केंद्रों पर ANM बेबी कुमारी, पार्वती कुमारी समेत अन्य स्वास्थ्य कर्मियों ने टीकाकरण कार्य किया।
अभियान के दौरान 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों, गर्भवती महिलाओं और किशोरियों को विभिन्न बीमारियों से बचाव के लिए टीके लगाए गए। बच्चों को निमोनिया, खसरा, टीबी और मस्तिष्क ज्वर जैसी गंभीर बीमारियों से सुरक्षा देने के लिए प्रतिरक्षित किया गया। टीकाकरण अभियान को सफल बनाने में आशा कार्यकर्ताओं और आंगनबाड़ी सेविकाओं ने अहम भूमिका निभाई। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से अपील की कि वे नियमित टीकाकरण में भाग लेकर बच्चों और महिलाओं के स्वास्थ्य को सुरक्षित बनाएं। तो ये थी गोपालगंज की खास खबर। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।